हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग स्क्वायर पिरामिड का डेवलपमेंट करके देखेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर पिरामिड विथ साइड ऑफ द बेस 40 mm एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग। एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर शेप का है और इसका साइड का जो लेंथ है वो 40 mm दिया हुआ है और इसका हाइट 65 mm दिया हुआ है। इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस पैरेलल टू VP और इसका जो साइड है वो VP से पैरेलल है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द HP। और एक सेक्शन प्लेन इसको कट कर रहा है जिसका ओरिएंटेशन इस तरह से दिया हुआ है कि ये VP के परपेंडिकुलर होगा और HP से 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होगा। द सेक्शन प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस और सेक्शन प्लेन जो है वो एक्सिस का मिड पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ अ सरफेस ऑफ द कट पिरामिड। तो जो कट पिरामिड है उसका हमको डेवलपमेंट करके यहाँ पे देखना है। इसका जो लेटरल सरफेस होगा इसको हम लोग डेवलप करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक मॉडल है, ये हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है। ठीक है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये स्क्वायर पिरामिड है। इसका जो बेस है वो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, इसका पोजीशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ये मान लीजिए ये HP है। ठीक है, तो HP पे ये रेस्ट कर रहा है और अगर यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन है तो इसका ये जो साइड है इस वर्टिकल प्लेन से क्या होगा, पैरेलल होगा। इसके बाद एक सेक्शन प्लेन होगा जो कि क्या करेगा, इसको कट करेगा। इस तरह से कट कर रहा है कि इसका जो सेक्शन प्लेन है इस एक्सिस के मतलब इस पिरामिड का जो एक्सिस है उससे वो बाइसेक्ट करेगा, दो बराबर भाग में बांटेगा और 45 डिग्री का यहाँ पे इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि स्क्वायर पिरामिड को टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिरामिड का टॉप व्यू और यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका हो जाएगा एपेक्स, इस पिरामिड का ये एपेक्स होगा। तो इसको हम लोग नेमिंग कर लेते हैं पॉइंट O से। यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग नेमिंग करते हैं 1, 2, ये पॉइंट हो जाएगा 3 और ये पॉइंट हो जाएगा 4। जब इस सारे पॉइंट्स को हम लोग फ्रंट व्यू में यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 1 ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 इसके पीछे जो है 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और इसके जस्ट पीछे 4 होगा तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, और हमारा जो एपेक्स वाला पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा O। इसके बाद हम लोग सेक्शन प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेक्शन प्लेन जो है वो VP पे परपेंडिकुलर है और HP से 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे है। और साथ ही साथ ये बोल रहा है कि द सेक्शन प्लेन इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस। इस पिरामिड के एक्सिस से वो मिड पॉइंट के से गुजर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट जो है वो लोकेट कर लेते हैं। तो इसका जो टोटल हाइट था वो था 65, तो 65 का हम लोग हाफ ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 32.5। तो यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं 32.5। तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब इस मिड पॉइंट पे हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री का एंगल को मेजर करेंगे। यहाँ से 45 डिग्री यहाँ से मेजर कर लेते हैं। तो हमारा जो सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन जो है कुछ इस तरह से पास करेगा। तो सेक्शन प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये हमारा ऐसा पोर्शन है जो कट पोर्शन है जिसका हमको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क कर देते हैं। तो ये पोर्शन जो है पिरामिड का वो पोर्शन है जिसे हमें डेवलपमेंट करना है। अब क्या कर रहे हैं, सेक्शन प्लेन इस पिरामिड को जहां जहां कट किया है उसका हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं।
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का हम नेमिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा ए डैश, ये पॉइंट हो जाएगा बी डैश, इसके जस्ट पीछे एक पॉइंट होगा जो कि होगा सी डैश, और इस ए डैश के पीछे एक पॉइंट होगा जिसको हम यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं डी डैश। ठीक है, अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे उस बॉडी का ट्रू लेंथ हमको दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो पिरामिड है, पिरामिड का जो स्लैंट एज है कोई भी ट्रू लेंथ का नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे ये इस एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये इंक्लाइंड है, जिसके कारण से इसका ट्रू लेंथ हमको फ्रंट व्यू पे नहीं दिख रहा है। जैसे कि इसको हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, सॉरी पिरामिड है, तो ये जो पिरामिड का ये जो स्लैंट एज है, इसका एक्चुअल लेंथ जो होगा वो हमको यहाँ पे नहीं दिखेगा फ्रंट व्यू में। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस सेंटर पॉइंट पे हम एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पे कंपास के पॉइंट को रखेंगे और यहां से इसके एज को मेजर कर ले रहे हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एक आर्क बनाते हुए यहाँ पे इस पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यानी इसको हम कर क्या रहे हैं कि ये जो हमारा स्लैंट एज है, इस स्लैंट एज को हम एक्स वाई लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ होगा यहां से ओ से लेकर ये जो लेंथ होगा, ये पॉइंट जो होगा, ये इस स्लैंट एज का ट्रू लेंथ हमको शो करेगा। तो इसका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेमिंग कर दे रहे हैं। इसका नेमिंग कर ले रहे हैं 1 1। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम लोग, टॉप व्यू में यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ऊपर में यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को, जो कि ये हो जाएगा, इस पॉइंट का नेमिंग हो जाएगा 1 1 डैश। इस पॉइंट को इस एपेक्स वाले पॉइंट से हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लैंट एज का ट्रू लेंथ। अब जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो इसी लेंथ को हम लोग रेडियस के मान के इसके में हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक कोई पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर ले रहे हैं, जो हमारा पॉइंट होगा ओ। इसके बाद जो हमारा ट्रू लेंथ है, इस ट्रू लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ओ डैश से लेकर O1 1 डैश जो है, इसको हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं, और इसी रेडियस को मानते हुए हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको करना क्या है, इस पॉइंट को इस O पॉइंट से हमको मैच कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड में 4 साइड होता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका जो लेंथ है 1 से 2, इसका जो लेंथ है इसको यहाँ पे मार्क कर लेना है। इसको हम यहाँ पे मेजर कर लिए, और उसके बाद इस आर्क को हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कट लगा रहे हैं 2 3, और ये लास्ट हो जाएगा हमारा पॉइंट 4। ठीक है, इस आर्क को फिर से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को हम ओ पॉइंट से यहाँ पे मैच कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहाँ पे मिला देना है, क्योंकि पिरामिड का जो बेस है उसका जो साइड है, उस साइड को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से यहाँ तक इसको मिला दिए, फिर
नेक्स्ट जो है इसको यहां से मिला देंगे। और बाकी जो पॉइंट है सारे पॉइंट को हम लोग ओ से भी यहाँ पे मैच कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका यहाँ पे नेमिंग कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, ये पॉइंट हो गया हमारा 0.3, ये हो गया 0.4 और ये लास्ट पॉइंट जो होगा ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसके बाद करना क्या है कि जब हम इसको डेवलप करेंगे तो कटिंग प्लेन जो है, कटिंग प्लेन जहां पे इसको कट कर रहा है उस पॉइंट को हमको मार्क करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओ डैश और इस पॉइंट पे अगर हम बिठाएंगे जो ए डैश वाला पॉइंट है और यहां से इसको लेके यहाँ पे मार्क करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि ये जो जनरेटर है, ये ओ डैश 1 डैश जो है, ये जो जनरेटर है ये ट्रू लेंथ हमको नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ट्रू लेंथ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है हमको इसके ट्रू लेंथ वाले जनरेटर पे लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक जनरेटर ड्रॉ किया है ओ डैश 1 डैश। ठीक है, तो इसके लिए हमको करना क्या है कि यहाँ पे इसको हम आगे की ओर प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग, जहाँ पे हमारा सी पॉइंट है, सी डैश पॉइंट और बी डैश पॉइंट जो हमको दिख रहा है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल यानी कि ट्रू लेंथ वाला जो जनरेटर है उस पर यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मिला और एक ये पॉइंट मिला। अब इसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ओ डैश और ये जो पॉइंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए डैश और डी डैश पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये किस लाइन पे मिलेगा हमको, 1 डैश और 4 डैश पे। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 1 पे कट लगाएंगे, 1 वाले लाइन पे कट लगाएंगे और ये 4 वाले लाइन पे यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 वाला जो लाइन है यहाँ पे भी होगा। उसके बाद ओ डैश और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इसको मार्क कर लिए और ये किसका किसका पॉइंट का है, ये सी डैश और बी डैश का है। और सी डैश और बी डैश कहाँ पे है, 3 डैश और 2 डैश पे है, यानी कि 3 और 2 वाले पे हम यहाँ पे लाइन पे कट लगाएंगे। तो 2 पे लगा लिए कट और यहाँ पे 3 पे लगा लिए कट। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हम मिला हमको, यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। तो 1 डैश पे हमको क्या मिला था, ये मिला था हमारा पॉइंट ए। उसके बाद 2 डैश पे हो जाएगा हमारा पॉइंट बी, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद 3 वाले लाइन पे 3 डैश यानी कि हो जाएगा हमारा सी, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट डी और ये लास्ट वाला पॉइंट हो जाएगा फिर से पॉइंट ए। अब सारे ही पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट टू पॉइंट जब मिलाएंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पिरामिड का जो सरफेस होता है वो प्लेन सरफेस होता है। तो यहाँ पे जब भी लाइन मिलेगा तो कैसा मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। तो इसको मैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैच कर दिया है। अब जो हमारा डेवलपमेंट दिखेगा उस वो पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क कर देते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट जो है ये रेडी हो गया है। इन सारे पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे मैच कर देंगे। ये भी पॉइंट जो होगा, ये जो एज का पॉइंट है वो डार्क होगा, ये डार्क लाइन होगा, यहाँ पे भी ये डार्क होगा। तो जो हमारा डेवलपमेंट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बाकी जो भी डायमेंशन हम लोग ने यूज किया है उसके बारे में यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट हो गया है।